दो खूबसूरत लड़कियां और टीटी को देखते ही हो जाता है प्यार। ये कहानी है बिहार से जा रही मुंबई के लिए ट्रेन। तो गाइस, इस कहानी को लास्ट तक देखना और चैनल पे आप लोग पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। होता यूं है कि S5 बोगी में दो खूबसूरत लड़कियां बैठी होती हैं और जैसे ही टीटी चढ़ता है, उनकी खूबसूरती को देखता है तो मन ही मन उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। होता यूं है कि देखता है कि लड़की ने कुछ मांग में सिंदूर की थी, ना चूड़ी पहनी थी, कुछ भी नहीं। वो पास जाता है और लड़की से पूछता है कि मैडम, आप अपना टिकट दिखाइए। इतना ही कहता है टीटी, जिसका नाम रोहित कुमार गुप्ता होता है। इतना ही कहता है, वो लड़की रोने लगती है। बोलती है कि मेरा जो टिकट है मेरे ससुर के पास है और B2 कोच में बैठे हुए हैं। टीसी के मन में डाउट होता है कि यार, ये देखने से तो शादीशुदा लग नहीं रही है, बट ये कह रही है तो सही ही होगा। और उसको डाउट इतना होता है कि यार, ये लोग स्लीपर में बैठे हैं और वो लोग B2 जो होता है AC कोच होता है, तो आखिर ऐसा क्यों। वो पूछता है, मैडम, आप कह रहे हो कि आपके जो ससुर है B2 में बैठे हैं और आप स्लीपर में बैठे हो, ये क्या मामला है। वो कहती है कि नहीं नहीं, अर्जेंट हम लोग को निकलना था मुंबई के लिए और टिकट नहीं मिल रहा था। मेरी टिकट पहले से नहीं थी, मेरा कोई जाने का मतलब नहीं था और अचानक प्लान बना तो मैं भी मुंबई के लिए निकल गई, तो मेरा टिकट स्लीपर में हो गया और उन लोगों का टिकट ऑलरेडी पहले से AC में था। टीसी बोलता है ठीक है, मैं तो उसमें जा नहीं सकता, बट मेरा जो जूनियर है उसका ड्यूटी है AC में। मैं उससे बात करता हूँ और फिर चेक करता हूँ कि आपका टिकट है कि नहीं। वो अपने जूनियर को बुलाता है और कहता है कि एक लड़की है जो कह रही है कि उसका जो टिकट है उसके ससुर के पास है, B2 में है, तो आप जाओ जरा चेक करके। आप चेक मत करना, मैं जाके चेक करूंगा और मैं देखूंगा। वो बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आप चले जाना और देख लेना। वो जाता है, वहां पे 4 लोग होते हैं टोटल, मियाँ बीबी और उनका एक 20 साल का बेटा और एक 19 साल की लड़की होती है। वो पूछता है कि सर, आपकी S5 में बहू बैठी है, वो कह रही है कि उसका टिकट उन्हीं के पास है। कहता हाँ, उसका भी टिकट है हमारे पास, दिखाते हैं। बट वो कहता है कि उनके साथ एक और लड़की बैठी है। तो उसका ससुर कहता है कि उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, बस उसका टिकट है, बाकी आप खुद जाके आप चेकअप कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। टीसी वहां से उतरता है, फिर बैक टू उनके सीट पे जाता है। सीट पे जाने के बाद वो पूछता है, उन लोगों का नाम पूछता है। एक का नाम दीपिका होता है जिसकी उम्र 26 साल होती है और उनकी एक छोटी बहन होती है रितिका, जिसकी उम्र 21 साल होता है। वो कहता है कि मैडम ठीक है, आपका तो टिकट है लेकिन आपके बहन का टिकट नहीं है, तो मुझे टिकट बनाना पड़ेगा और आपको फाइन देना पड़ेगा 1000 रुपये। रितिका कहती है ठीक है सर, आप हमारा टिकट बना दो, मैं आपको पैसे दे रही हूँ। उतने में जो खाना वाला होता है खाना लेके आता है और कहता है मैडम, आपका खाना आ गया। वो कहती है नहीं सर, मुझे खाना नहीं चाहिए, आप खाना रख लो। खाना वाला बोलता है कि अरे यार, आप तो अभी आपने ऑर्डर करा था खाने के लिए। तो बोलती है नहीं, मुझे खाना नहीं चाहिए, आप खाना रख लो। क्योंकि दीपिका के पास पैसे नहीं थे, वो 1000 रुपये ही थे और उसी में वो फाइन दे देती, तो वो खाना कैसे खाती। टीसी कहता है कि कोई बात नहीं, आप खाना खा लो, खाना का पैसा मैं दे दूंगा और बाकी मैं आपका टिकट बना देता हूँ। कहते नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हम खाना नहीं खाएंगे, हम घर से खा के निकले। टीसी कहता है नहीं, आपको बहुत दूर जाना है, मुंबई जाना है, पूरे रात की वो है, यात्रा है, तो आप बिना खाए कैसे रहो। तो कहती है ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम खा लेंगे खाना। पैसा निकाल के टीसी दे देता है जो रोहित कुमार गुप्ता होता है। उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं और बातें होने लगती है। रोहित पूछता है कि ऐसा क्या हुआ। वो बताती है लड़की की मेरा शादी हुआ था, जो मेरे पति थे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, उसके कारण वजह से उनकी डेथ हो गई, जिस वजह से उसके बाद मेरे जो सास ससुर हैं मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं और इसलिए भी बुरा बर्ताव करते हैं कि मैं अपनी बहन को लेकर इस बार मुंबई जा रही हूँ, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि ये मुंबई आए और साथ में। तो रोहित कहता है यार, ऑब्वियस सी बात है कि जब आप कुछ करते नहीं
तो आप इनको क्यों ले जा रहे हो, और उन लोगों को बुरा लगेगा ही। तो बोलती नहीं सर, मैं छोटा मोटा जॉब करती हूँ, महीने के 15-20 हज़ार कमा लेती हूँ, और इसको भी ले जा रहे हो, इसका भी कहीं एडमिशन करा दूंगी, कंप्यूटर सिखा दूंगी, और ये भी अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, ये भी कुछ कमा लेगी। मन ही मन रोहित को उस लड़की से प्यार हो जाता है और वो अपनी दिल की बातें कहना चाहता है, बट बहुत सारे लोग ट्रेन में होते हैं जिससे वो चीज़ें नहीं कह पाता, क्योंकि सामने से कहना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया का ज़माना है। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ती हैं और रोहित कहता है कि मेरी जो ड्यूटी है शायद कानपुर तक ही है, कानपुर के बाद मैं उतर जाऊंगा। लड़की, दोनों जो लड़की होती है मायूस हो जाती है और कहता है ठीक है, शाम का टाइम होता है, गुड नाइट बोल के आता है कि हो सके तो हम कभी मिलेंगे। इतना कह के वो टीटी उतर जाता है। फिर जो दीपिका होती है उसको नींद नहीं आता, वो सोचने लगती है कि काश टीटी सर हमारे साथ मुंबई तक होते। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के हाथ में अगर कुछ, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, भगवान कुछ और चाहता था। जैसे ही सुबह होता है, टीटी साहब उसी कोच में चढ़ते हैं और दीपिका सो के उठती है, तब तक वो जाके उसको गुड मॉर्निंग करते हैं। जैसे उनको देखती है वो खुश हो जाती है और कहती है कि सर आप तो कानपुर में ही उतरने वाले थे। कहता है नहीं, मैंने अपनी ड्यूटी को आगे एक्सटेंड कर लिया और मैं अब आप लोगों के साथ मुंबई तक जाऊंगा। दोनों खुश हो जाते हैं। टीटी साहब सुबह के लिए उनको ब्रेकफास्ट मंगाते हैं, दोनों तीनों मिल के साथ में खाना खाते हैं, बातें चीतें होने लगती हैं। और रोहित कहता है कि मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली है और आप लोगों के साथ ही मैं मुंबई चलूंगा, मुंबई में मेरे को कुछ काम है। फिर आपस में बातें बढ़ने लगती है दीपिका और रोहित की, बहुत सारी बातें होती हैं। फिर वो लोग दोपहर में लंच करते हैं। दीपिका कहती है कि सर आखिर बहुत सारे टीटी हमारे से लाइफ में मिले, हम कई बार यात्रा करते हैं लेकिन इतना केयर कोई नहीं करता, इतना अच्छे से कोई बात नहीं करता, आखिर आप क्यों बात कर रहे हैं। बस बोला ऐसे ही इंसानियत के नाते आप दोनों मेरे को अच्छे लगे तो मैं बात आप लोगों से करने लगा। बोली ठीक है। फिर अगले दिन ये सुबह मुंबई पहुंचते हैं। रोहित जब मुंबई पहुंचता है तो दीपिका से कहता है कि अब तो शायद ही कभी मिलना होगा, आप जाओ अच्छे से रहना और मुझे आप नंबर दे दो, कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कॉल करूंगी। दीपिका कहती है नहीं सर, मैं अपना नंबर आपको नहीं दे सकती, आप ऐसा करो, आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपको टाइम कभी मिलेगा तो मैं कॉल कर लिया करूंगी। रोहित कहता है ठीक है, आपकी मर्जी है। वो अपना नंबर दीपिका को लिखवा देता है और वहां से ट्रेन पकड़ के अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है और चला आता है। रोहित इंतजार में बैठा रहता है कि कब दीपिका का फोन आएगा कि उससे बात करेगा, बट ऐसा 2 दिन तक होता नहीं है। फिर एक दिन अननोन नंबर से फोन आता है और उधर से आवाज आती है कि हेलो सर, आप कैसे हैं, मैं दीपिका बोल रही हूँ। इतना सुनते ही रोहित खुश हो जाता है और कहता है कि वहाँ पे सब कुछ ठीक है। बोली हाँ सर, सब कुछ ठीक है। कुछ बातें होती हैं, आपस की बातें, पर्सनल बातें चालू हो जाती है। रोहित तो पहले से ही प्यार में डूब चुका होता है और दीपिका से कहता है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोली सर बोलो, क्या कहना चाहते हो। वो बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। इतना सुनते ही दीपिका रोने लगती है, सिसकने लगती है और कहती है कि सर आप कुछ देर के लिए कॉल को होल्ड पे रखो और मैं आपसे दोबारा बात करूंगी। कॉल कट कर देती है। रोहित सोचता है कि दीपिका मेरे से नाराज हो गई। फिर अपने बहन रितिका से कहती है कि देखो ना, रोहित सर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, वो दिल के बहुत अच्छे हैं, आखिर लेकिन हम लोग वो क्यों इतना हेल्प करना चाहते हैं। रितिका कहती है कि दीदी रोहित सर बहुत अच्छे हैं और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, तुम भी रोहित सर को अपना लो और तुम्हारी भी जिंदगी सही हो जाएगी। फिर दीपिका कहती है कि ठीक है, बट मैं उससे पहले उनसे जरूर पूछूंगी कि वे हमारे मदद इतना क्यों करते हैं। फिर वो फोन करती है और कहती है कि आई लव यू टू, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आप मेरे से शादी क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि मैं एक विधवा हूँ। तो आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि आखिर मेरे से प्यार क्यों कर रहे हैं आप और क्यों शादी करना चाहते हैं।
रोहित बोलता है कि ऑलरेडी मैंने अपने पिता को खोया था, और जब मैं पेट में था शायद, जब मेरी माँ प्रेग्नेंट थी, उसी टाइम मेरे पापा दुनिया को छोड़ के चले गए थे। और उसके बाद मेरा जन्म हुआ, उसके बाद मेरी माँ ने बहुत सारे बाधाएं का सामना किया, मेरे को पोसा पाला, बहुत सारे समाज के तानों पे सहा। तब से मैं नोटिस करता था कि एक विधवा की जिंदगी कैसी हो जाती है। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब भी मैं शादी करूंगा, एक विधवा की शादी करूंगा। ये बात सुनते ही दीपिका रोने लगती है और कहती है कि अब मेरे को आपके बिना रहना ही नहीं। दोनों लोग मिलते हैं और शादी करते हैं और एक अपनी नई दुनिया शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने भाई दोस्त को दो इजाजत।